तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से टॉपिक पजल का नेक्स्ट सेशन। तो क्या लिखा है, 10 बिल्डिंग्स हैं, पी क्यू आर एस टी कुछ ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर, देर आर देयर इन अ सोसाइटी एंड ईच बिल्डिंग हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लोर, is not having the least number of floor. A, you know that there are 10 buildings. नीचे से लिख देता हूँ, 1 3 4 5 7 8 9 एंड तो क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, ई इज नॉट हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ फ्लोर, इसका मतलब ई बेटा सबसे नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ए इज नॉट हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोर, ए यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या बोला था, एस इज नॉट हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ फ्लोर, ए एस भी यहाँ पर नहीं आएगा। आगे बोला था देयर आर ओनली 4 बिल्डिंग विच हैव लेस नंबर ऑफ देन पी। ठीक है, देयर आर ओनली 4 बिल्डिंग विच हैव लेस नंबर ऑफ पी, मतलब पी से नीचे 4 बिल्डिंग, पी कंफर्म बेटा एस पर आएगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, डी हैज मोर नंबर ऑफ फ्लोर लेस देन पी बट लेस देन, तो डी जो है यहाँ से तो ऊपर आएगा लेकिन आर से नीचे आगे बोला, टू हैज़ मोर नंबर ऑफ फ्लोर देन आर। ठीक है, टू जो है आर से ऊपर है बट लेस देन नंबर ए। अब ए ने तो सबसे ऊपर के लिए मना कर दिया, तो कंफर्म बेटा ए तो यहाँ पर आएगा। और ए के नीचे कौन आएगा, वो आएगा। टू के नीचे कौन आएगा, ठीक है। और देखो तो यहाँ पर कौन आएगा, डी, यहाँ पर आएगा आर और यहाँ पर आएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला जो हैज मोर नंबर ऑफ फ्लोर देन आर बट लेस देन ए, अपना हो गया। बोथ बी एंड सी हैव मोर नंबर ऑफ फ्लोर एस। ठीक है, तो बी और सी के पास जो है वो, बी और सी के पास जो है मोर नंबर ऑफ फ्लोर एस बट लेस देन नंबर ऑफ पी। ठीक है, तो पी के पास है बेटा, बी और सी के पास, तो बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे। ठीक है, और किससे, बी से ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। बोथ बी एंड सी हैव मोर नंबर ऑफ फ्लोर देन एस बट लेस देन, एस से तो ज़्यादा है लेकिन पी से कम है। एस तो कितने क्या नहीं रखता, एस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कौन, ए, है ना। 1% आएगा कौन, ए, बी, सी, डी, ई, एफ आ गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बड़े आराम से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से इस पे टाइम लगाओ थोड़ा सा, बताओ आंसर क्या। 2 मिनट का टाइम करो, मैं जल्दी करो।
हो गया है क्या? हो गया? अरे 9 बॉक्सेस है, नंबर 1 टू है प्लेस्ड ईस्ट टू वेस्ट, नंबर ऑफ द प्लेस राइट हैंड बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आगे लिखा है द बॉक्सेस फ्रॉम देम आर एम्प्टी एंड द रिमेनिंग कंटेन चॉकलेट, सब कुछ ये चॉकलेट भी दी गई है। ठीक तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? नेक्स्ट लाइन में इसके बाद लिखा है वो कह रहा है one box is placed between the containing dairy milk which is not placed at the end of the box and the box containing per, डेयरी मिल्क और पर के बीच में एक पर्सन है। आगे क्या बोला था? फोर बुक्स आर प्लेस बिटवीन द बॉक्स यूज वर्क। वन द बॉक्स द ईस्ट ऑफ द बॉक्स नंबर 7। ठीक है, जो सबसे ईस्ट की तरफ है। ठीक है, कह रहा है 7 के जो ईस्ट में है उनमें से कोई एक बॉक्स खाली है, वन ऑफ द बॉक्स, वन ऑफ द इवन नंबर बॉक्स कंटेंट्स में। ठीक है, इवन नंबर वाला, इवन नंबर वाला क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, पाँच पर क्या आएगा? इवन नंबर। द बॉक्स कंटेनिंग किट कैट इज प्लेस्ड टू द ईस्ट ऑफ द बॉक्स नंबर 4। बट नोट एट द एंड। इसके कह रहा है किटकैट के लिए बोला है, कह रहा है कि किटकैट एंड में नहीं है। तो बुक्स आर प्लेस बिटवीन द बुक्स किटकैट एंड द बुक्स कंटेनिंग स्टिकर्स। द बुक्स एट द एंड्स आर नॉट एम्प्टी। द बुक्स कंटेनिंग पर इज एन ओड नंबर बॉक्स। पर कहाँ पर आएगा? ओड नंबर पे आएगा। एंड प्लेस टू द ईस्ट ऑफ द बुक्स स्टिकर्स, स्टिकर्स के राइट साइड में आएगा। 1 3 5 7 8 9 बॉक्स। एक लाइन बोली थी, वो कह रहा था कि भाई वन ऑफ द बॉक्स इज प्लेस बिटवीन द डेयरी मिल्क व्हिच इज नॉट प्लेस एट द एंड बॉक्स एंड द बॉक्स कंटेन। ठीक है, तो पर्क और डेयरी मिल्क के बीच में एक है, लेकिन डेयरी मिल्क एंड पर नहीं है, पर्क तो हो सकता है। समझ में आ रहा है? पर्क तो हो सकता है ना। तो कर देते हैं, पर्क को एक बार यहाँ रखते हैं, एक छोड़ के डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क और फ्यूज के बीच में 4 है, 1 2 4 को छोड़ के 6 नंबर पे होना जगह। राइट। ठीक है, और पर्क जो था वो ओड नंबर पे आ रहा था, पर्क ओड नंबर पे आ रहा है। पर्क ये और ये जो पर्क है वो स्नीकर्स के राइट साइड है। ठीक बात है, ये अपना आ जाएगा। आगे बोला है मंच टीवी नंबर पे आएगा। मंच या तो यहाँ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। ठीक है, टिकट
किटकैट 4 के राइट में, देखो किटकैट 4 के राइट में फिलहाल यहाँ पे बचता है। अगर इस कंडीशन को देखें, किटकैट स्नीकर्स के बीच में दो हैं, एक दो छोड़ के स्नीकर्स यहाँ पे आ जाएगा। स्नीकर्स के राइट में कौन सा फर्क है, ये अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आगे क्या बोला था, मंच ईवी नंबर पे आएगा तो मंच का तो यहाँ बचा है यहाँ। अब उसने बोला 7 के राइट में एक ब्लैंक है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो और मंच करो तो यहाँ पे मंच, ये ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। ठीक है, 7 के राइट में आना है, इतना ये क्या क्वेश्चन। तो एक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, यहाँ ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसका ये आयोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, हाँ बहुत अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ, ध्यान करो, बड़ा क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, उसने बोला है 7 बुक्स आर अरेंज वन अबव टू अनदर, ठीक बात है, इन डिफरेंट वेट, ठीक बात है, मोर देन 2 बुक्स आर प्लेस्ड बिटवीन सी एंड डी, ठीक है, सी और डी के बीच में दो, सी और डी के बीच में +2 विच कंटेन्स 5 स्टार, डी के पास 5 स्टार। Only 3 books are placed between the box which contains fuel and the box which contains work. Only 3 books are lighter than B. Okay. कितने books है बेटा, 7, 1 2 3 5, only 3 books are lighter than B. B से नीचे केवल 3 बुक्स है, B को यहाँ पे रख दिया, 3 बुक्स क्या है, the box which contains perk is just above box C. पर्क वाला एकदम सी से ऊपर है। D is second heaviest and placed below C. D second heaviest, okay. D second heaviest का मतलब क्या है, आप D से बड़ा एक पर्सन आएगा, यहाँ पर आएगा D और बाकी सब इसके बाद में। D आ गया, तो 1 2 3 4 5 1 2 ठीक है। आगे क्या बोल रहा था वो, D सेकंड हेवेट एंड लो एंड प्लेस लो C, D जो है वो C से नीचे है। आगे बोला है बॉक्स B कंटेन्स किटकैट, B के पास किटकैट है, एंड प्लेस जस्ट अबव G,
जी भाई साहब यहाँ पर विच इज़ नॉट हैवीएस्ट बुक, जी नहीं मना कर दी कि भैया वो सबसे भारी नहीं है, ठीक बात। आगे, बॉक्स ई इज लाइटर देन बॉक्स बी, ठीक है, जब चलो एंड हैवियर देन बॉक्स, लाइन को अभी ड्रॉप करता हूँ क्योंकि थ्री बुक्स आर प्लेस बिटवीन विच कंटेन्स एक्लेयर्स एंड द विच कंटेन्स डेयरी मिल्क, ठीक है, एक्लेयर्स और डेयरी मिल्क के बीच कितनी हैं। बॉक्स सी डज नॉट कंटेन्स एक्लेयर्स, इससे मना करा, सी नहीं लेके जाएगा एक्लेयर्स। अरे कोई कह नहीं रहा था तेरे पास में पड़ा था। क्या कह रहा है वो, ज़रा ध्यान सुनो। आगे बोल रहा था थ्री बुक्स आर प्लेस बिटवीन द विच कंटेन क्लियर एंड बुक्स डेयरी मिल्क, सी डज नॉट क्लियर, बुक इज प्लेस बिलो द बुक्स विच कंटेन डेयरी मिल्क, ठीक है, कौन आएगा। नेक्स्ट लाइन में बोला था बॉक्स सी इज लाइटर देन जी बट heavier than the box, yes, the box which contains munch is below box C, मंच वाला ना, सी से नीचे बट एफ इज वन ऑफ द बॉक्स, एक एफ है। चलो भाई यहाँ से देखो जी के ऊपर कौन आएगा, मंच आएगा, जी के ऊपर मंच आएगा, और मंच किससे नीचे है, सी से नीचे, मंच से ही नीचे कौन आएगा, डी आएगा, तो डी तो बेटा कहीं भी जा सकता है। यहाँ पे बात करते हैं जी से ऊपर अगर मंच है, तो अगर मैं यहाँ पे मंच रख लूँ पहली कंडीशन, तो मंच किससे नीचे है, सी से नीचे, सी इन दोनों में से हो सकता है कहीं पे, उसकी जो है पर के जस्ट नीचे, तो पर सबसे ऊपर आएगा, यहाँ पर कौन आएगा, सी है। डी के नीचे कहीं पे डी है, तो डी तो भी कहीं भी जा सकता है, ठीक है। ये अपना फिलहाल पर्क और फ्यूज के नीचे 3% है, एक दो तीन, इन छोड़ के जी के पास क्या आएगा, फ्यूज आएगा, ठीक है, ये अपना हो गया। इसके बाद क्या कर रहा था वो, सी और डी के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन है, सी और डी के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन है, तो यहाँ तो रख ही नहीं सकते, ठीक है, 2 से ज़्यादा है तो डी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। डी के पास 5 स्टार है, डी के पास बेटा 5 स्टार है, पहली कंडीशन ही मान लेते डी को, अगर मान लेता हूँ 5 स्टार मान के, क्या गलत होगा, अगर गलत हो गया तो डी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 2 से ज़्यादा पर्सन है। आगे बोला है इक्लेयर्स और डेयरी मिल्क के बीच में 3% है, ठीक है, इक्लेयर्स और डेयरी मिल्क के बीच में 3% है, इक्लेयर्स डी के नीचे और डेयरी मिल्क के नीचे कौन है, डेयरी मिल्क के नीचे है ई, ठीक है, डेयरी मिल्क के नीचे कौन है ई, लेकिन सी ने मना करा कि सी क्लियर्स नहीं जाएगा, तो बेटा डेयरी मिल्क यहाँ पे डाल दो, ठीक है, 3% छोड़ के क्या आ जाएगा, क्लियर्स आ जाएगा, क्लियर्स के बाद में ई आ जाएगा, ये कंप्लीट हो गया, 5 स्टार यही था, ठीक है। ई के नीचे कौन आ रहा था, डी आ रहा था, ठीक बात है। अब उसने यहाँ पे एक लाइन क्या बोलती, सी और डी के बीच मंच जो है जी से ऊपर है,
आगे बोला था जी सबसे हैवीएस्ट। जी तो यहाँ पे आना नहीं है। बुक्स इज लाइटर देन बी बट हेवियर देन ए, ठीक है। ई जो है ई से लाइटर है, बी से लाइटर है, लेकिन ए से हैवियर है। आगे बोला था बुक की लाइटर देन जी, सी जो है लाइटर है किससे, बी से, बट हेवियर देन द बुक्स विच कंटेन लेयर्स। लेयर्स किसके पास है, ई के पास, ई से भारी है। अगर कहीं पे ए वाली कोई बात कही है, ए एफ तो एक पर्सन है, ए के बारे में कुछ बोलना चाहिए था। ए के बारे में तो देखेंगे। देख बेटा, दोनों में कौन गया, ई। ई से बड़ा कौन है, सी। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन करना बच्चे यहाँ पे आपको, तो ई से छोटा कौन है, ए। तो अगर ए को हम यहाँ पे रखो कोई दिक्कत, यहाँ पर आ गया ई। ई से बड़ा कौन है, सी भी है, जी भी है। हम्म, उसने बोला था जो भाई साहब जी है वो सबसे बड़े नहीं है, तो आ नहीं पाएगा। तो क्या काम करें, किसको रख दें, सी को रख सकते हैं, समझ रहे हो। सी को यहाँ रखा तो सी से पहले कौन है, बी, क्योंकि ये कंडीशन है इनकी, तो कौन आएगा, बी। ठीक है, बी से पहले कौन आएगा, जी ने तो टॉप के लिए मना कर दिया था, जी आएगा, और जी के बाद कौन आ गया, एफ। ठीक है, एफ एक पर्सन बचा हुआ है तो अपना एफ यहाँ पर आएगा और ए आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए अभी कुछ गलत तो नहीं है, आई होप सब सही है। जो सही है, कुछ नहीं है इसमें गलत नहीं है। ठीक है, तो देखो, कभी भी अगर पजल करते हैं ना, तो पजल करते टाइम हमेशा एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन की कंडीशन अलग बनानी होती है। अगर आप ये सोचे कि मेरा क्वेश्चन पढ़ूंगा उससे कंडीशन बनेगी, मतलब वहाँ से क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन बार बार रीड करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्वेश्चन की छोटी से छोटी कंडीशन बनाओ। ठीक है, ट्राई करो कि एक बार में कंडीशन जो है वो सारी फुलफिल हो जाए, अच्छे से बन जाए। अगर एक बार में क्वेश्चन गलत होता है तो फिर हमें सेकंड क्वेश्चन लेकर चलना होता है ना, सेकंड कंडीशन। लेकिन ट्राई करो, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमेशा वहाँ से करते हैं जहाँ से दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाता है, ज़्यादातर कॉमन। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, पजल का नेक्स्ट सेशन।